जीवन की खोज में निकला रे, ओ जीवन की खोज में निकला रे, जीवन की खोज में निकला रे। पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ऐसा सुंदर समय आपके और मेरे जीवन में जो लाया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम लूका में से सीखेंगे। लूका 16 अध्याय उसका 19 आयत से लेकर 31 आयत तक हम देखेंगे। यहाँ पर धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में बताया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक धनी मनुष्य था जो इस संसार का सुख विलास क्या है वो करता था। अच्छा वस्त्र पहनना, अच्छा भोजन वस्तु करना। और एक लाजर नाम का था जो निर्धन था और उसके देवड़ी के पास क्या है वो बैठे रहता था और घाव से उसका शरीर क्या है भरा हुआ था और कुत्ते भी क्या है उसके घाव को चाटते थे। और उसकी क्या एक ही आशा था कि उस धनवान का जो मेज में से क्या है जो टुकड़े बचेंगे उससे क्या वो पेट भरे। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद लाजर मर गया और स्वर्गदूत आकर के उसे ले गए उसकी आत्मा को और अब्राहम के क्या है गोद में डाल दिए। उसके बाद कुछ समय बाद बीतने पर वो धनवान व्यक्ति भी क्या है मर गया और गाड़ा भी गया। और हम देखते हैं कि वो क्या है लाजर अब्राहम के गोद में था और वो धनवान मनुष्य क्या है उस आग में क्या है ज्वाला में क्या है वो तड़प रहा था। एक ऐसा जगह है जो प्रभु यीशु मसीह ने इसे बताया एक कहानी के तौर पर कि आपको और मुझे उस जगह के बारे में पता चले कि एक जगह जैसे स्वर्गलोक और नरकलोक, जैसे कि अब्राहम के गोद में क्या है लाजर था जो स्वर्गलोक एक जगह कहलाता और दूसरा एक जलता हुआ एक गड्ढा था जहाँ वो धनवान व्यक्ति पड़ा था। उसने क्या है दूर ही से क्या है देखा और लाजर को अब्राहम के गोद में, तो कहा हे पिता अब्राहम, तू लाजर को भेज ताकि अपने उंगली क्या है सिरके में से डुबोकर मेरे जीभ को क्या है ठंडा करे। मैं क्या इस ज्वाला में क्या है तड़प रहा हूँ। लेकिन अब्राहम ने कहा कि हे पुत्र, तू क्या है इस संसार में रह के क्या है सुख विलास की वस्तुएं, सारी वस्तुएं क्या है अच्छी वस्तुएं तूने आनंद कर लिया है सभी वस्तुओं का, लेकिन लाजा ने क्या है सारी सारी बुरी वस्तुओं का क्या है आनंद किया है, मतलब दुख का आनंद किया है। उसने क्या है सुख का आनंद किया है और लाजा ने क्या है दुख का आनंद किया है। इसलिए क्या है तू आज वहाँ पर तड़प रहा है और यहाँ पर लाजा शांति पा रहा है। और हे पुत्रा, तेरे बीच मेरे बीच में, हम लोग के बीच में क्या है एक ऐसा दूरी है कि न तो हम आपके पास जा नहीं सकते, नहीं तुम मेरे पास आ सकते हो। ऐसा अब्राहम ने कहा कि क्योंकि एक गड्ढा है जो जलता हुआ जिसमें वो धनवान व्यक्ति पड़ा था और एक ऊंचा जगह है जहाँ पर अब्राहम और लाजर था। इसलिए अब्राहम कहता है कि न तो हम तुम्हारी जगह नहीं जा सकते और न तुम हमारी जगह आ सकते हो। उसके बाद धनवान व्यक्ति कहता है कि हे पिता, तू क्या है लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि हम 5 भाई हैं, मेरे क्या है 5 भाई है, और जाकर के ऐसे समाचार सुनाए ताकि वो मन फिरा ले, ऐसा कहता है। इसके बाद कहता है अब्राहम कहता है कि उनके पास तो मूसा की और भविष्यद्वक्ताओं की क्या है पुस्तकें हैं, उससे सुने। उसके बाद वो धनवान व्यक्ति कहता है कि नहीं, अगर कोई मरे हुए में से जी उठकर अगर उसके पास जाए तो वो उनकी क्या है बातों को मानेगा और मन फिरा लेगा। लेकिन अब्राहम कहता है कि अगर वो मूसा की और भविष्यद्वक्ता की क्या है बातों को
नहीं सुनता, नहीं मानता, तो अगर कोई जीव भी उठे और उसके पास जाए और उसे सुसमाचार सुनाए, तब भी वो क्या है, नहीं मानेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो धनवान व्यक्ति क्या है, वो तो क्या है, पीड़ा में तड़प रहा है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पिता के घर जा और मेरे 5 भैया है, उनको क्या है, सुसमाचार सुना, ताकि वो लोग क्या है, इससे जो पीड़ा में, जो अवस्था में हूँ, वैसी पीड़ा में क्या है, वो ना पड़े। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरने के बाद क्या है, मन फिराव का जो समय समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर ने क्या है, मौका दिया, और हम लोगों ने क्या है, अपने पापों को मान कर मन फिराया। जो मेरे आवाज़ को सुनने वाले में कोई अगर नए हो, तो आज ही समय है, क्योंकि हम जीवित हैं और हम पापों को मान कर परमेश्वर की ओर फिर सकते हैं और उस स्वर्ग के वारिस ठहर सकते हैं। ऐसा ना हो कि समय बीत जाए और इस धनवान व्यक्ति के समान उस ज्वाला में तड़पते हुए जीवन बिताना पड़े पीड़ाओं के साथ। इसलिए भाइयों बहनों, जो कोई नए हैं, अपने मनों को कठोर न रखे, मनों को तोड़े और परमेश्वर के वचन को सुनकर अपनी मनों को क्या परमेश्वर की ओर लगाए। आज हम इस घटना से हमने सीखा कि धनवान ने क्या है, संसार के सारे वस्तु को क्या है, हासिल भी किया, उसका आनंद भी ले लिया, सुख विलास भी कर लिया सारी वस्तुओं का, लेकिन लाजर हम देखते हैं कि वो खाने के लिए भी उसके पास नहीं था, नहीं अच्छे कपड़े थे, और घाव से भी क्या है, उसका शरीर भरा था, फिर भी वो क्या है, स्वर्ग के वारिस ठहरा, अब्राहम के गोद में गया। हम देखते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए क्या है, धन की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा मन और पाप क्षमा, एक पछतावा की ज़रूरत है। अगर आप और हम अगर नहीं माने होते कि हमने पाप किया है, गुनाह किया है, और पछतावा नहीं किए होते, तो हमें क्या ऐसा मौका नहीं मिलता परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए और स्वर्ग के वारिस ठहरने के लिए। आज के वचन आप सभी के मनों में कार्य करे और परमेश्वर की ओर ताकते हुए जीवन में आगे बढ़ने में भी सहायता करे। आज के वचन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है।